Differentiate between mass and weight. Why does mass remain constant everywhere while weight changes with location? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले कोर आइडिया क्लियर करते हैं। मास का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है और कितनी इनर्शिया है। वेट का मतलब होता है ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स से पुल कर रही है। दोनों रिलेटेड हैं बट सेम चीज नहीं है। मास को हम मैटर और इनर्शिया से डिफाइन करते हैं, इसलिए ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं। जैसे क्लास में टीचर बोर्ड पे टेबल बनाते हैं, इससे डिफरेंसेस एकदम क्लियरली याद रहते हैं। डेफिनेशन, यूनिट, इंस्ट्रूमेंट और डिपेंडेंस ऑन ग्रेविटी। वेट के चेंज होने का मेन रीजन एक ही है। वेट एक्चुअली फोर्स है। फोर्स तभी आएगी जब ग्रेविटी हो, और ग्रेविटी की स्ट्रेंथ यानी जी हर जगह सेम नहीं होती, इसलिए वेट लोकेशन के साथ चेंज हो जाता है। यही जी डिसाइड करता है वेट कितना होगा, और जी लोकेशन के साथ चेंज होता है। तो सोचो, अगर तुम अर्थ से मून पे चले जाओ, तुम्हारा मास सेम रहेगा क्योंकि तुम्हारे एटम्स और मैटर की क्वांटिटी सेम है। लेकिन मून पे ग्रेविटी वीकर है तो जी छोटा हो जाता है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वेट भी छोटा हो जाता है। सेम लॉजिक ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर भी अप्लाई होता है। इस रिलेशन में m फिक्स्ड रहे तो वेट सिर्फ g की वजह से अप डाउन होता है। अब सेकंड पार्ट का डायरेक्ट आंसर, मास कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि मास ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर और जितनी इनर्शिया है वो लोकेशन से चेंज नहीं होती। जब तक तुम ऑब्जेक्ट का मटेरियल ऐड या रिमूव नहीं करते, मास सेम ही रहता है। और वेट चेंज क्यों होता है? क्योंकि वेट ग्रेविटी की फोर्स है और ग्रेविटी की स्ट्रेंथ प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अर्थ पर पोल्स और इक्वेटर पर जी स्लाइटली डिफरेंट होता है। हाइट बढ़ने पर जी थोड़ा कम होता है और दूसरे प्लैनेट्स पर तो जी बिल्कुल अलग होता है। इसलिए लोकेशन चेंज, वेट चेंज।